Welcome to Anthro International. This is our syllabus for NET JRF and UPSC. As you know, we have been discussing the things as per our syllabus, and in our previous lectures, we have completed till pre-homonid groups. In pre-homonid groups, we have completed Sahelanthropus trichidensis, Ororhynthognathus, and Ardipithecus remedis. That means this is all in our syllabus. Now we will be discussing early homonid group. ठीक है, तो अर्ली होमिनिड ग्रुप में हमें पढ़ना है आज ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस को पढ़ने से पहले वी विल टॉक अबाउट आवर प्रीवियस डिस्कशंस, जिसमें हमने पढ़ा प्री होमिनिड ग्रुप। प्री होमिनिड, प्री मीन्स बिफोर, तो जो होमिनिड ग्रुप के पहले जो था उसको हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ लिया सहेलेंथ्रोपस टेचिडेंसिस, ओरोरेंथोग्नेसिस एंड आर्डपेथिकस रेमिडस, जो कि हमारे सिलेबस में था। प्री मीन्स बिफोर होमिनिड एंड अर्ली मीन्स पहले होमिनिड। प्री तो हमने इससे बिफोर क्या था वो हमने पढ़ लिया, पहले होमिनिड्स कैसे थे अब हमें वो पढ़ने हैं, जिसमें हमें ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस को पढ़ना है। Before understanding Australopithecus afarensis, we must understand what is Australopithecine first of all. तो Australopithecine, जिसका और एक नाम है होमिनिना, ये एक सब ट्राइब है इन द ट्राइब होमिनिनी। ठीक है, ये सब ट्राइब है ट्राइब होमोनिनी के। ट्राइब, फैमिली, स्पीशीज़, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सब ट्राइब, ये हमने और एक लेक्चर में समझाया है। इसको समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलोपैथिसीन जो है, जिसका और एक नाम है होमिनिना, ये एक सब ट्राइब है। ये एक सब ट्राइब है किस ट्राइब की? होमोनिनी की। ठीक है, और ये जो सब ट्राइब है, सब ट्राइब ऑस्ट्रेलोपैथिसीन जो है, this is further divided into pre-homonid and early homonid. These are the members. Pre-homonid and early homonid groups are the members of the subtribe homonini. समझ आ गया यहाँ पे? जो ऑस्ट्रेलोपैथिसीन है ये एक्चुअली होमोनिनी जो है, होमोनिनी का सब ट्राइब है। कौन? ऑस्ट्रेलोपैथिसीन। और ऑस्ट्रेलोपैथिसीन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू टू मेन ग्रुप्स। वन इज अर्ली होमोनिड एंड प्री होमोनिड ग्रुप्स। प्री होमोनिड ग्रुप्स को हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने सहेलेंथ्रोपस टिचिडेंसिस, ओरोरेंथोग्नेसिस एंड आर्डपेथिकस रेमिडस को एक्सप्लेन किया। एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी एक्सप्लेनिंग दी अर्ली होमोनिड्स। अर्ली होमोनिड्स में फिर से क्या किया है, तो यहाँ पे मैं एक और बार बता दूंगी और एक और बार लिख लूँगी पहले आपके समझने के लिए। फर्स्ट इट इज़ होमोनिन ट्राइब, होमोनिनी ट्राइब, होमोनिनी ट्राइब को फिर सब ट्राइब है ऑस्ट्रेलोपैथिसीन। ऑस्ट्रेलोपैथिसीन को फिर टू ग्रुप्स है, वन इज प्री होमोनिड एंड अर्ली होमोनिड। प्री होमोनिड हमने डिस्कस किया, जिसके 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए, एक्सप्लेन किए, एलोबरेट किए पूरे अच्छे से इन प्रीवियस 3 लेक्चर्स। देन वी हैव टू स्टडी अर्ली होमोनिड्स। जो अर्ली होमोनिड्स है उसमें क्या है, 2 और जनराज है, वन इज ऑस्ट्रेलोपैथिकस एंड अनदर इज पैरेंथ्रोपस। ठीक है, तो आया समझ? ऑस्ट्रेलोपैथिसीन, प्री होमोनिड, अर्ली होमोनिड, ऑस्ट्रेलोपैथिकस एंड पैरेंथ्रोपस। what is difference between the australopithecus and पैरेंथ्रोपस? ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है, जो पैरेंथ्रोपस है, दे आर रोबस्ट वेल एज ऑस्ट्रेलोपैथिसीन्स आर ग्रेसाइल। जो पैरेंथ्रोपस है, ये इनकी जो बॉडी है दैट वाज इन रोबस्ट फॉर्म, वेल एज ऑस्ट्रेलोपैथिकस की जो बॉडी थी दैट वाज ग्रेसाइल। वो उतनी रोबस्ट हार्ड बॉडी नहीं थी जितनी पैरेंथ्रोपस की। जो पैरेंथ्रोपस है, इनकी पूरी बॉडी हार्ड नहीं थी, बट ओनली स्कल, इनका जो सिर का जो सिर के पार्ट्स थे, दे वेर रोबस्ट देन ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ठीक है, इनका जो लार्ज सेजेटल क्रस्ट था, सेजेटल क्रस्ट जो सिर के ऊपर जो हमने लास्ट लेक्चर में दिखाया है कि कहाँ पे सेजेटल क्रस्ट होता है, जिससे लार्ज चिविंग मसल्स अटैच होती है, तो लार्ज चिविंग मसल्स थी इनकी, लार्ज चीक बोन्स थी, लार्ज टिथ थे कंपेयर टू द ऑस्ट्रेलोपैथिसीन्स। इसका मतलब है जो भी बोन ये स्कल का पार्ट था, दे वर इन रोबस्ट फॉर्म, जिसमें लार्ज सेजेटल क्रस्ट, च्यूइंग बोन्स, टीथ, ये सारा कुछ लार्ज था एज कंपेयर टू व्हाट? ऑस्ट्रेलोपैथिकस। जो ब्रेन साइज था इनका, दैट वाज रेंजिंग बिटवीन 350 to 550 cc। ठीक है, सिमिलर गेट आल्सो।
तो गेट इनका था बाइपेडल, ठीक है। गेट ब्रेन साइज और गेट इनको आपस में मिलता था कि इनका पैरेंथ्रोपस और ऑस्ट्रेलोपैथिकस का। तो यहाँ तक इस स्लाइड में हमने समझा कि ऑस्ट्रेलोपैथिसीन जो है ये एक सब ट्राइब है किसकी, होमोनिनी की, जिसके टू मेंबर ग्रुप्स है। वन इज अर्ली होमिनिड, प्री होमिनिड। अर्ली होमिनिड हमने लास्ट 3 अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग जो कि सिलेबस में यूजीसी नेट का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किए। और इन दिस सेक्शन वी विल बी डिस्कसिंग नाउ अर्ली होमोनिड्स। अर्ली होमोनिड्स में क्या था, ऑस्ट्रेलोपैथिकस और पैरेंथ्रोपस, ये दो जनराज है ऑस्ट्रेलोपैथिकस में, जिसमें पैरेंथ्रोपस जो है वो रोबस्ट फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलोपैथिकस क्या है, वो ग्रेसाइल। बट पैरेंथ्रोपस की होल बॉडी रोबस्ट नहीं है, उसका स्कल पार्ट जो है वो रोबस्ट फॉर्म में है, जिसमें क्या क्या आता है, लारिस सेजेटल क्रस्ट, चिविंग बोन, चीक बोन्स, चिविंग मसल्स, ये सारा रोबस्ट है। बाकी जो इनकी क्रीनियल कैपेसिटी और गेट वो इनका बोथ का सिमिलर है। तो ये हमने इस स्लाइड में जाना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो हमने बोला 2 जनराज है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस एंड पैरेंथ्रोपस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के इट सेल्फ कितने 7 स्पीशीज़ है, ठीक है। इनमें से हमें सारे इसमें नहीं पढ़ने हैं, नेट सिलेबस में हमारा जो जेआरएफ नेट जेआरएफ का है, यूजीसी नेट जेआरएफ, उसमें सारी स्पीशीज़ अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करनी है। बट आपको पता होना चाहिए कि 7 स्पीशीज़ है ऑस्ट्रेलोपैथिकस में, जिसमें कुछ ही आपको एक्सप्लेन करने की जो सिलेबस में दी गई है वो एक्सप्लेन हम करेंगे। जो सिलेबस में नहीं है उनको बस आप याद रखेंगे, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें क्या क्या है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकानस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस एमिनेंसिस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस बहरिल गजाली, ऑस्ट्रेलोपैथिकस गरही, ऑस्ट्रेलोपैथिकस सिडीबा एंड डियरेमिडा। तो ये 7 स्पीशीज़ है ऑस्ट्रेलोपैथिकस की। तो इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी एक्सप्लेनिंग आवर फर्स्ट स्पीशीज़ दैट इज ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकन्स। तो हम यहाँ तक फिर से रिवाइज करेंगे कि हमने ऑस्ट्रेलोपैथिसीन को पढ़ना है, जो एक होमिनिनी का सब ट्राइब है, जिसमें 2 मेंबर्ड ग्रुप्स हैं, वन इज अर्ली होमिनिड एंड अनदर इज प्री होमिनिड। प्री होमिनिड हमने पढ़ लिए हैं। अर्ली होमिनिड में हमने क्या पढ़ना है, जिसमें अर्ली होमिनिड्स में 2 जनराज आते हैं, वन इज ऑस्ट्रेलोपैथिकस एंड अनदर इज पैरेंथ्रोपस। डिफरेंस क्या है इनमें, हार्ड बॉडी जिसमें हम ग्रेसाइल और रोबस्ट फॉर्म है, किसकी क्या है वो हमने लास्ट स्लाइड में समझ लिया। और जो उसमें पहला वाला है ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो कि ग्रेसाइल फॉर्म में है, उसके खुद के 7 सब स्पीशीज़ है, सॉरी स्पीशीज़ है, नॉट सब स्पीशीज़, स्पीशीज़ 7 है, जिसमें क्या है, फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस। और हमने वही चीज़ें पढ़नी है जो हमें नेट के सिलेबस के हिसाब से हैं, बाकी जो हम है वो उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट याद रखेंगे जो नेट सिलेबस में दी गई है उनको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस जो है इसका निकनेम लूसी है। तो जो पहले डिस्कवर की गई थी उसका नाम हमने निकनेम जो है उसका रखा गया था लूसी। एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1974 इन हडार, इथोपिया। इथोपिया में डिस्कवर की गई थी 1974 में। तो ये एडल्ट फीमेल थी जो पहली डिस्कवरी हुई ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस की, दैट वाज इन 1974 इन हडर, इथोपिया, जो एक एडल्ट फीमेल थी जिसका नाम रखा गया लूसी। लूसी जो है ये डिस्कवर हुई की किसने, डोनाल्ड जॉनसन ने। तो अब ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका में, इथोपिया, कीनिया एंड तंजानिया में। तो यहाँ तक आपने समझा कि पहली जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस डिस्कवर हुई दैट वाज एन एडल्ट फीमेल एंड हर निकनेम वाज लूसी एंड इट वाज फाउंड इन 1974 इन हडर, इथोपिया बाय डोनाल्ड जॉनसन। एंड जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस है इट लिव्ड बिटवीन 3.85 टू 2.95 मिलियन ईयर्स एगो। उस टाइम क्या था, अर्ली प्लेयोसिन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो प्री होमिनिड ग्रुप था दैट वाज लिविंग इन मायोसिन, ठीक है। तो मायोसिन में, लेट मायोसिन में पाया गया, उसमें जो आर्डोपेथिकस रेमिडस है दैट वाज ओनली फ्रॉम अर्ली प्लेयोसिन एंड दिस आल्सो ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस वाज आल्सो फाउंड फ्रॉम अर्ली प्लेयोसिन पीरियड, दैट इज द पीरियड बिटवीन 3.85 टू 2.95 मिलियन ईयर्स एगो। एंड जो हाइट थी मेल जो इस ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस का था दैट वाज 4 फीट 11 इंच एंड फीमेल वाज एन एवरेज 3 फीट 5 इंच, ठीक है। वेट जो है 92, ये आप ये याद रखना है, 42 kg एंड 20 एवरेज 29 kg फीमेल का था।
Moving on to next, Australopithecus afarensis had both ape and human characteristics. इसमें both characteristics पाए गए, ape के भी और humans के भी. जो ये species थी Australopithecus Pithecus afarensis, तो इसका जो face था that was protruding, that was face proportion, a flat nose, a strongly projecting lower jaw. lower jaw जो था वो projecting था, that means prognathic face था, and brain case with a small brain था, usually less than 500 cubic centimeters, about one third of the size of the modern human brain. वन थर्ड जो ह्यूमन ब्रेन की ये क्रेनियल कैपेसिटी है उससे कम थी ये किसकी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस थी. दैट मीन्स जो ये क्वालिटीज़ है ये इसकी ऐप की तरफ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐप के कैरेक्टरिस्टिक्स में मिलते हैं. लाइक इसका प्रोग्नाथिस फेस, फ्लैट नोज, स्मॉल ब्रेन केस जो कि हमारा नहीं है, ऑर्गन था फेस हमारा, प्रोजेक्टिंग लवर जा नहीं है, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, हमारा ब्रेन केस इससे ज़्यादा ये है, और जो फ्लैट नोज़ हमारी नहीं है, हमारा नेजल ब्रिज है नाक में. तो इसके जो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग आर्म्स थे विद कर्व्ड फिंगर्स अडॉप्टेड फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज, सॉरी, इसके जो फिंगर्स है दैट वर कर्व्ड. ठीक है, तो जिससे पता, और इसके लॉन्ग आर्म्स थे, स्ट्रॉन्ग आर्म्स थे, जिससे पता चलता है ये क्लाइंब कर रहा था ट्रीज़ को. इसकी ब्रैंकेसेशन भी थी, ये पेड़ों पे भी चढ़ता था, ऑर्बोरियल था. दे आल्सो हैड, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है किनका, एप्स का. दे आल्सो हैड स्मॉल कैनाइन टीथ लाइक ऑल अदर अर्ली ह्यूमन्स. जो लेकिन कैनाइन थे वो जो अर्ली ह्यूमन थी उनके जैसे स्मॉल थे. जो कैनाइन थे, जो एप्स होते हैं उनके ज़्यादातर जो है स्लांटिंग पोजीशन में इनके कनाइन और बाहर की तरफ होते थे, लेकिन यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है ये इसको ह्यूमंस की तरह था जो कि स्मॉल कैनाइंस थे, एंड अ बॉडी दैट स्टूड ऑन 2 legs मीन्स बाइपेडल था. तो ये कैरेक्टर ह्यूमंस के थे, एंड रेगुलरली वॉकड अपराइट. बाइपेडल, हर जो ये चलता था तो ये अपराइट ही चलता था, बाइपेडल ही था. देयर एडाप्टेशन फॉर लिविंग बोथ इन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड हेल्प्ड देम टू सर्वाइव फॉर ऑलमोस्ट अ मिलियन ईयर्स एज क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट चेंज. इनका जो अडॉप्टेशन था टू लिव ऑन बोथ ग्राउंड एंड ट्रीज, जिसकी वजह से ये फॉर ऑलमोस्ट ए मिलियन ईयर रहा. क्लाइमेट चेंज होता गया बट ये ज़मीन पे भी रहा, ये रहा ही रहा. इसमें इसने अडॉप्ट किया, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों अडॉप्टेशन थे, ये आर्बोरियल भी था और ग्राउंड पे भी चलता था. तो यहाँ तक आपने समझा कि जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस था इसको दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एप्स के भी और ह्यूमंस के. एप्स के जो थे जिसमें हमने देखा प्रोट्रूडिंग फेस था, क्रेनियल कैपेसिटी हमसे कम थी, और इसका ब्रेन साइज जो क्या बोलते हैं इसको, आर्म्स थे, लॉन्ग आर्म्स थे, कर्व्ड फिंगर्स थे जिसे क्लाइंब करता था. और इसके अलावा जो ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे लाइक स्मॉल कैनाइंस थे, 2 legs पे चलता था, और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी ये बहुत ही 1 मिलियन ईयर्स तक सर्वाइव करा बिकॉज ऑफ दिस अडेप्टेबिलिटी जो इसकी थी फॉर लिविंग इन ब्रांच ऑफ ट्रीज या आर्बोरियल जिसको हम कहते हैं, और ज़मीन पे भी जो ये रहता था, जिसकी वजह से ये 1 मिलियन तक कंटिन्यूसली ये सर्वाइव करता रहा इन स्टीड ऑफ बिसाइड्स दियर वेयर क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल चेंज. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मैक्सिमम अपराइट शोल्डर्स. जो शोल्डर्स थे वो इसके अपराइट थे, थोड़ा ऊपर की तरफ थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि ये जो अपराइट शोल्डर्स है ये हमें ब्रैंकिसेशन में हेल्प करते हैं. डेलिकेट ब्रो रिजेस, जो ब्रो रिजेस थे, जो मैंने पिक्चर्स लगा के प्रीवियस लेक्चर में, जो मैं बार बार नहीं दिखाना चाहती हूँ अब, लगाए प्रीवियस लेक्चर्स में एक पिक्चर जिसमें मैंने ब्रो रिजेस को दिखाया है कि कैसे प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस होते हैं अर्ली होमिनिड्स में, ये एप्स में. तो यहाँ पे इसके ब्रो रिजेस डेलिकेट थे, दे वर नॉट प्रोमिनेंट. ठीक है, एंड हैविंग थिक इनेमल लाइक ह्यूमंस, दैट मीन्स दैट के इनके इनेमल्स जो है वो थिक थे, जिससे ये हार्ड फूड को भी चीव कर सकते हैं. फोरामेन मैग्नम एंटीरियर पोजीशन में था, जिसका मतलब ये है कि ये बाइपेडल था. सेरेबेलम स्मॉल था. पोस्ट ऑर्बिटल रीजन वाज एनलार्ज्ड. नेचुरल क्रेस्ट वाज प्रेजेंट लाइक एप्स, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा सेजिटल क्रेस्ट भी था, और इसमें निचल क्रेस्ट भी था. एंड डायस्टेमा एक्सटिंक्ट, स्मॉल कैनाइनस की वजह से इसका जो डायस्टेमा था वो एक्सटिंक्ट है. लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी दिखाया कि कैसे डायस्टेमा की वजह, सॉरी, कैनाइन प्रोट्रूडिंग या स्लांटिंग पोजीशन की होने की वजह से डायस्टेमा
होता है इनके टीथ में। यहाँ पे जब इसके कनाइन स्मॉल थे तो डायस्टेमा वाज नॉट देयर। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस। जो ह्यूमन में है वहाँ पे भी डायस्टेमा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो डाइवर्जेंट टो था इन फीट बट नॉट एज इट वाज इन आर्टोपैथिकस रेमिडस। जो ये टो था इसका फीट का, वो डाइवर्ज था, नॉट इन अ सेम लाइन जैसे हमारे में है टो यहाँ पे और फिंगर्स पे, यहाँ पे किस में, फीट में। तो लेकिन जब आप हाथ की बात करते हैं तो हाथ में हमारे अपोजिबल थंब होता है, अलग होता है, जिससे हम ग्रिप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस था, इसका डाइवर्ज टो फीट था, वो थोड़ा इसका भी डाइवर्ज था बट नॉट एज इट वाज इन आर्टोपैथिकस। आर्टोपैथिकस में पूरा डाइवर्ज था, यहाँ पे इसको इतना डाइवर्ज नहीं था बट डाइवर्ज था। दैट मीन्स जब ये डाइवर्ज था तो इसका मतलब ही है ये क्लाइंब करता था ट्रीज को, ताकि इस जिससे इसके फीट भी ग्रिप करने में इसकी हेल्प करते थे। In Leotoli, Tanzania, footprints of two Australopithecus appearances were found who were walking side by side via age 3 million years ago, which means they were bipedal as only footprints were there and no hand marks. तो लियोतोली तंजानिया में इसके ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसेस के फुटप्रिंट्स मिले, जहाँ पे हमने जो फुटप्रिंट्स में दिख रहा है कि दो ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसेस साथ साथ चल रहे थे, उनके फुट मार्क्स है बट नॉट देयर हैंड मार्क्स, जिससे पता लगा सकता है कि ये दीज वेयर बाइपेडल नॉट क्वाड्रपेडल। प्रोबेबली ही वाज आल्सो यूजिंग स्टोन टूल्स, और स्टोन टूल्स का भी इस्तेमाल शायद ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसेस कर रहा था। Australopithecus afarensis is one of the longest lived and best known early human species that जो Australopithecus afarensis है, ये longest lived and best known species है। अभी तक जो जो भी डिस्कवरी हुई है उसमें longest lived और best known species है, जो कौन सी, Australopithecus afarensis, and this species lived for more than 9 lakh years, which is over 4 times as long as our own species have been around। ये Australopithecus afarensis longest lived है, best known species है, and हमारे जो species है Homo sapiens sapiens की, उससे 4 times longer period तक ये survive की। कौन, जो Australopithecus afarensis है। Paleoanthropologists have uncovered remains from more than 300 individuals, 300 individuals के remains मिल गए हैं इसके, तभी ये बेस्ट नोन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है। तभी हमने कंप्रहेंड कर पाए कि इसका क्या गेट है, इसका क्या क्रेनियल कैपेसिटी है, ये वेदर इट वाज बाइपेडल, वेदर इट वाज क्वाड्रपेडल। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें तभी पता चले जब हमारे पास इंडिविजुअल फॉसिल्स ज़्यादा मिले। तो फॉसिल्स हमें 300 इंडिविजुअल्स के मिले, किनके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस के। इट इज़ बेस्ट नोन, इन 300 में जो बेस्ट नोन साइट है वो है हडर एथोपिया, जहाँ पे हमें लूसी मिली, और दिकी इथोपिया जहाँ पे दिकी चाइल्ड स्केल्टन मिला, एंड लियोतोली जो हमने ऊपर डिस्कस किया, लियोतोली तंजानिया में, जहाँ पे हमें फुटप्रिंट्स मिले, जहाँ दो स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसेस के साथ साथ चल रहे थे, उनके फुट मार्क्स मिले, ना कि हैंड प्रिंट्स मिले। तो जिसे हमने कंप्रहेंड किया कि इट वॉज ए बाइपेडल। सो क्या सिमिलरिटी इसके और चिंपैंजी में, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसेस जो चिल्ड्रन हैं, दे ग्रीव रैपिडली, जल्दी जल्दी से वो ग्रीव करते हैं एज चिंपैंजीज के करते आफ्टर बर्थ। जो लेकिन ह्यूमंस में है वो स्लोली ये ग्रो हो जाते हैं आफ्टर बर्थ, जिसकी वजह से उनकी डिपेंडेंस जो है वो मदर पे ज़्यादा होती है, वो फैमिली पे ज़्यादा होती है। बट इन ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसेस जो इनके चाइल्ड है वो जल्दी जल्दी ग्रीव होते हैं, सिमिलर टू चिंपैंजी। That is why Australopithecine afferences had a shorter period of growing up than modern humans have today, leaving them less time for parental guidance and socialization during childhood, जिसकी वजह से उनको कम ही टाइम मिलता है parental guidance और socialization during childhood। Australopithecus afferensis had mainly a plant-based diet, including leaves, fruits, seeds, roots, nuts, and insects, and probably the occasional small vertebrates like lizards. The remains of their teeth, dental microwear studies indicate they ate soft, sugar-rich fruits, but their tooth size and shape suggested that they could have also eaten hard, brittle food too, probably as fallback foods during seasons when fruits were not available। जो एस्ट्रोलोपैथिकस एफरेंसेस है, मेनली ये प्लांट बेस्ड डाइट खाते थे, लाइक लीव्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, प्लांट्स के सीड्स खाते थे, रूट्स खाते थे, नट्स खाते थे, एंड इवन दे वर ईटिंग इंसेक्ट्स एंड प्रोबेबली द स्मॉल वर्टेब्रेट्स खाते थे, लाइक लिजर्ड्स खाते थे। एंड जो इनका रिमेन्स ऑफ देयर टीथ जो है या डेंटल माइक्रोवियर जो है, उसकी स्टडी से पता चला कि they ate soft sugar rich fruits।
सॉफ्ट फ्रूट्स खाते थे, शुगर रिच फ्रूट जिनमें शुगर ज़्यादा होता था वो फ्रूट्स खाते थे। और जो इनके टीथ के शेप से पता चला, ये तो इनके डेंटल माइक्रोवेयर से पता चला है, लेकिन जो जो इनकी शेप है टूथ की, उससे ये सजेस्ट कर सकते हैं हम कि ये थोड़ा हार्ड फूड भी खाते थे। जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, इनका इनेमल जो था वो थिक था, जिसकी वजह से ये हार्ड फूड, जिसका मतलब है ये हार्ड फूड भी खा सकते थे। तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते थे, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोबेबली दे वेर ईटिंग दिस हार्ड फूड, बट व्हेन देयर वाज फूड सिक्योरिटी, लाइक जब ऑटमन का सीज़न आएगा, जब फ्रूट्स नहीं होते थे, तब जो उनको ये सीड्स जो है ये खाने पड़ते थे, तब ये खाते होंगे। जो इनके जो स्ट्रक्चर है, इनका जो टूथ का शेप है और साइज, उससे ये सजेस्ट हम कर सकते हैं कि दे वेर ईटिंग दीज हार्ड फूड, द हार्ड फूड आल्सो। ओके, दिस इज ऑल वी हैव रिगार्डिंग टू ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस। ये हमारा पहला था। तो हमें जो 7 स्पीशीज़ पढ़नी है तो एस्ट्रोलोपैथिकस की, तो उनमें पहली स्पीशीज़ ये थी। तो सेकेंड वाली हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।